हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ होता क्या है। अगेन दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अगर मैं आपके एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एफसीआई इन सब के एग्जाम्स के बारे में बात करूं तो यस, दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज एचसीएफ। HCF को हम GCD के नाम से भी जानते हैं, दैट इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, राइट। तो सबसे पहले हम बात करें कि फैक्टर होता क्या है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। अगर मैं 20 के फैक्टर्स आपसे पूछूं कि 20 के फैक्टर्स क्या होते हैं, तो बच्चे स्टार्ट करेंगे हम 1 की टेबल से, ठीक है ना। तो 1 की टेबल में 20 कहाँ आता है? 20 पे। 2 की टेबल में 10 पे। 3 की टेबल में नहीं आता है क्योंकि हमने डिविजिबिलिटी रूल सीखे है, राइट। तो 3 की टेबल में ये आता ही नहीं है। 4 की टेबल में यस, 4 5 ज़ा 20 एंड देन 5। बेटा 5 इंटू 4 ये फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा, राइट। वी विल गेट 5 इंटू 4 देन 10 इंटू 2 एंड सो ऑन। सो द मोमेंट ये रिपीट होने लगते हैं, है ना, हम कहते हैं कि अब हम यहाँ पे बस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, आप यहाँ से काउंट करने शुरू कीजिए और यहाँ तक आइए। तो क्या क्या है? 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है एंड 20 है। करेक्ट, वेरी गुड। अब मैं कहूँ कि 10 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो 10 के फैक्टर्स निकालते हैं। सो वी हैव नाउ 1 इंटू 10, 2 इंटू 5। 3 की टेबल में अगेन ये नहीं जाएगा, 4 की टेबल में भी नहीं आता है ये, और फिर सीधा 5 की टेबल में आएगा, यानी कि यहाँ से हमें इसको रिपीट करना पड़ेगा, दैट इज 5 इंटू 2 एंड सो ऑन। तो 10 के फैक्टर्स कौन कौन से मिले हमें? 1, 2, 5, 10। तो बच्चे क्या बोल रहे हैं? ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों का ऐसा फैक्टर जो कि कॉमन भी हो और सबसे बड़ा हो। तो बेटा मुझे यहाँ 10 दिख रहा है, राइट। यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10, करेक्ट। चलो, ये तो हुई, हमने समझा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है। बट दिस मैथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल दी नंबर्स, राइट। अगर आपके पास बहुत बड़े बड़े नंबर्स आ गए, कितने फैक्टर्स लिखोगे उनके, है ना। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है, डिविजन मेथड से भी करते हैं हम ये और फैक्टर मेथड से भी करते हैं। ज़्यादा इजी आपके लिए कौन सा रहेगा? फैक्टर मेथड रहेगा। तो मैं इस वीडियो में आपको फैक्टर मेथड सिखाऊंगी। अगर किसी को डिवीजन मेथड भी सीखना हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आई विल डू इट ऑल्सो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फैक्टर मेथड। तो मैं यही दो छोटे छोटे नंबर ले रही हूँ आपके, 20 एंड 10। बच्चे फैक्टर मेथड में हम क्या करते हैं? हम इनको प्राइम फैक्टराइज करते हैं, राइट। तो प्राइम फैक्टराइज करना तो हम लोगों ने सीखा हुआ है ना। अपने प्राइम नंबर्स को टेस्ट करते जाओ और उनसे उनको डिवाइड करते जाओ, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग का प्राइम नंबर आता है 2 और 2 से ये डिविजिबल है किस पे? 2 10 ज़ा 20, देन 2 5 ज़ा 10, देन 5 1 ज़ा 5। जैसे ही यहाँ 1 आ जाएगा हम स्टॉप कर देंगे। तो मैं 20 को कैसे लिख सकती हूँ? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। नाउ डू द सेम थिंग विथ 10। सो दिस इज 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। तो 10 का क्या हो गया? 5, यानी कि जस्ट अ सेकेंड, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। बेटा अब मैं इनमें कॉमन नंबर्स देखूंगी, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, वेरी गुड। देन यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, राइट। तो मेरा एच सी एफ क्या हो गया? हम लिखते कैसे हैं इसे? एच सी एफ ऑफ 20 एंड 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, सो दैट विल बी 10। क्लियर है? वेरी गुड। ध्यान रखना, जितनी पावर यहाँ पे 2 की है, देखिए 2 की पावर 1 है ना, और यहाँ पे भी 2 की पावर 1। ऐसा मत करना कि एक जगह आप 2 की पावर 2 को कॉमन ले रहे हो, एक जगह 2 की पावर 1 को, है ना। तो जितना 2 हम यहाँ से लेंगे, नंबर ऑफ 2s काउंट करने हैं बेटा। ऐसा नहीं कि यहाँ से आप 2 2 उठा लो और यहाँ से 1 2 उठा लो, ठीक है ना। तो एक 2 से एक 2 लिया, एक 5 से एक 5 लिया एंड सो ऑन। सो होपफुली आपको एच सी एफ क्लियर हुआ होगा, राइट। आप चाहें तो थोड़े बड़े नंबर ट्राई कर सकते हो, और इसके लिए आई विल सजेस्ट प्लीज गो टू क्लास 10th, ठीक है ना। क्लास 10th का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है
है ना, उसमें आपको थोड़ा LCM HCF के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और आप इसके लिए RD शर्मा यूज़ कर सकते हो, है ना, और ज़्यादा क्वेश्चंस के लिए, या RS अग्रवाल आती है वो देख सकते हो, राइट। RS अग्रवाल की और भी बुक्स आती हैं जो कि आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे बेस्ड हैं सारी, राइट, उनको भी रेफर कर सकते हो। अदरवाइज मैं अपनी आगे आने वाली वीडियोस में इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाने वाली हूँ। फाइन, चलिए तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जैसे हमने पहले समझा कि फैक्टर क्या होता है, वैसे हम समझेंगे मल्टीपल क्या होता है। सपोज मुझे 2 के मल्टीपल्स निकालने हैं, ठीक है, या फिर 20 एंड 10 ही ले लेते हैं, है ना। तो 20 का मल्टीपल निकालना है, ठीक है ना। तो बेटा 21 ज़ा 20, ये 20 का हो गया फर्स्ट मल्टीपल। 22 ज़ा 40, ये हो गया सेकंड मल्टीपल। तो आप देख रहे हो जो आप मल्टीप्लिकेशन टेबल्स लिखते हो वो एक्चुअली में आप मल्टीपल्स ही निकाल रहे हो, है ना। अब मैंने दूसरा ले लिया यहाँ पे सपोज 25, ठीक है। 25 का फर्स्ट मल्टीपल इज 25, 25 का सेकंड मल्टीपल इज 50, 25 का थर्ड मल्टीपल इज 75 एंड 25 का फोर्थ मल्टीपल इज 100। चलो साथ साथ 20 का टेबल भी लिखते रहते हैं। तो 23 ज़ा 60, 24 ज़ा 80 एंड 25 आर 100, है ना। अब आप देखो अभी तक इनका कोई भी मल्टीपल सेम नहीं आ रहा था, राइट। बट अब यहाँ पे ये 100 आया है जो कि दोनों में कॉमन है। तो बेटा इसी को हम बोल देंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। जो भी पहला मल्टीपल सेम आया वही इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM हो जाएगा। चलो अगेन इस मेथड को हम बार बार अप्लाई नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि अगर बड़े बड़े आपके पास नंबर्स आ रहे हैं जिनके आपको टेबल्स नहीं आते हैं या जिन पे आपको बार बार मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, उनके लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ये मेथड। तो इसको भी हम एक अलग तरीके से करेंगे, अपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करेंगे। तो देखते हैं ज़रा, यही मैं आपको 20 एंड 25 का बताती हूँ। तो हम 20 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे अगेन। तो वैसे तो जिनके पास पहले का प्राइम फैक्टराइजेशन है दे डोंट नीड टू डू इट अगेन, बट ठीक है अलग क्वेश्चन है तो दोबारा कर लेते हैं। ऐसे ही 25 का करेंगे, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो बेटा आप 20 को कैसे लिख सकते हैं, 20 को लिखते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 5 एंड 25 को 5 इंटू 5। बेटा करना इसमें भी यही है, सबसे पहले हम इसमें कॉमन देख लेंगे। तो कॉमन इसमें मुझे एक 5 दिख रहा है, तो इस कॉमन को मैं एक ही बार लिखूंगी और बाकी के सारे नंबर्स भी आएंगे, यानी कि 2 इंटू 2 ये भी आएगा और जो ये एक 5 यहाँ बचा है ये भी आएगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है जो कॉमन है, जो आप बोलते हैं रिडंडेंट है, दोबारा दोबारा नंबर आ रहा है, दो अलग अलग नंबर्स में जो कॉमन, यानी कि आप सोचिए जो HCF था ना आपका, उसको आपने लिखना है, HCF को लिख देंगे और बाकी के जितने भी नंबर बचे हैं उनको भी लिख देंगे। तो आपका क्या बन जाएगा, LCM बन जाएगा, ठीक है। बड़ा इजी है। अगेन आप थोड़े और क्वेश्चन इस पर ट्राई कर सकते हो। फाइन, चलिए LCM समझ आया, आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमने फ्रैक्शंस का HCF और LCM तो सीखा ही नहीं है, 9 10 कभी सीखा ही नहीं, है ना। तो इसके लिए बहुत अच्छी सी टेक्निक आपको लगानी है। सपोज मेरे पास फ्रैक्शंस हैं A/B C/D, ठीक है ना, और मुझे इसका HCF निकालना है बेटा। तो आपने इसमें कुछ नहीं करना है, देखो जो चीज़ HCF निकालना है ना, तो HCF ऊपर आप न्यूमरेटर्स का HCF निकाल लेंगे और नीचे डिनोमिनेटर्स का LCM निकाल दोगे, ठीक है। ध्यान रखो जो जो चीज़ निकालनी है, सपोज HCF निकालना है तो वो न्यूमरेटर का निकल जाएगा और जो बचा नीचे वाले का LCM निकल जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर आपको LCM निकालना है A/B एंड C/D का, तो आप ऊपर क्या ले लोगे, LCM निकाल दोगे A और B का, सॉरी A और C का, और नीचे HCF निकाल दोगे B एंड D का। अगेन मैं रैंडमली कोई नंबर चूज कर रही हूँ, जैसे हम 1/2 एंड से 3/4 लेते हैं, ठीक है।
तो अब आप देखो, अगर आप HCF निकालेंगे इस नंबर का, अगर आप चाहे तो यहाँ पे मेरा वीडियो पॉज कर सकते हैं और अपने आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। तो अगर आप लोगों ने ट्राई किया होगा तो ये ऊपर है HCF 1,3 और नीचे आएगा LCM 2,4। तो बेटा अगर आपने HCF 1,3 निकाला होगा तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर 1 आएगा, राइट, क्योंकि 1 का कॉमन फैक्टर और 1 और 3 का कॉमन फैक्टर विल बी 1 ओनली, राइट, अपॉन 2 एंड 4 का LCM विल बी 4। आंसर आ जाएगा आपके पास 1/4। और सपोज मैं यहाँ पे LCM निकालूं, अगेन LCM के लिए आप पहले खुद ट्राई कर सकते हो और फिर चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है कि नहीं। तो ऊपर फिर हमारे पास LCM किसका आ जाएगा बेटा, 1 एंड 3 का, और ऊपर नीचे आ जाएगा HCF 2 एंड 4 का। तो क्या हो जाएगा, LCM ऑफ 1 एंड 3 इज 3 अपॉन HCF ऑफ 2 एंड 4 इज 2। सो आंसर विल बी 3/2। इजी है ना। तो जिसका अगर सपोज HCF निकालना है तो वो न्यूमरेटर में आएगा, ऐसे ही LCM निकालना है तो वो न्यूमरेटर में आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इस पे बेस्ड अगेन आप बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं और मैं अगली क्लास में ट्राई करूंगी कि हर टॉपिक पे बेस्ड एक एक क्वेश्चन लेके आऊँ। तो अभी ये वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, आगे चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते हैं। एक प्रॉपर्टी आती है HCF ऑफ AB मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू B। मतलब अगर आपके पास दो नंबर है A एंड B, ठीक है, आप इनका प्रोडक्ट लो या इनका HCF और इन्हीं के LCM का प्रोडक्ट लो, सो आंसर विल बी सेम। अभी आपने पीछे देखा है ना, HCF ऑफ AB क्या आया था बेटा, जो मैंने फ्रैक्शंस वाला लिया था, ये हाफ एंड क्या था, हाफ एंड 3/4, राइट। HCF आया था बेटा इसका 1/4, है ना, और LCM क्या आया था, LCM आया था इसका 3/2। चलो चेक करते हैं, HCF इंटू LCM करो बेटा, ये सिर्फ मैं फ्रैक्शंस के लिए ही नहीं, ये हर नंबर के लिए जिसका भी आपने HCF LCM निकाला है, दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू, ठीक है। तो HCF इंटू LCM करूँ तो मेरे पास आएगा 1/4 इंटू 3/2, दैट विल बी 3/8। और अगर मैं इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखूँ तो दैट इज A इंटू B, सो दैट विल बी 1/2 इंटू 3/4। अगेन आप देखिए 3/8। तो आपने देखा ये प्रॉपर्टी वेरीफाइड है, और आप कोई भी पिछला एग्जाम्पल उठा के देख लो, ये प्रॉपर्टी हर जगह वेरीफाइड होगी। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। अभी इन प्रॉपर्टीज़ को सिर्फ समझ लेंगे, इन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। आपको बोला है इफ व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय A, B और C लिविंग सेम रिमाइंडर, अगर आपने एक नंबर को डिवाइड किया है A, B या C से और तीनों ही केस में सेम रिमाइंडर आता है, तो LCM ABC विल बी, सो दैट नंबर विल बी, बेसिकली ये जो नंबर है ये नंबर क्या है, LCM है उन तीनों नंबर का, और प्लस कर देंगे बेटा रिमाइंडर, जो सेम रिमाइंडर छोड़ रहा है ना वो उसी रिमाइंडर को ऐड कर देंगे लास्ट में, ठीक है। सपोज मुझे तीन नंबर दिए 20, 25, 30, है ना, और मुझे बोल दिया कि एक ऐसा नंबर निकालो जो कि इन तीनों से डिवाइड होने पे, इन तीनों से डिवाइड होने पे सपोज 10। बेटा ये क्वेश्चन अगेन मैं बोल रही हूँ, ये मैं खुद से फ्रेम कर रही हूँ जल्दी जल्दी में, राइट। तो ये क्वेश्चन हो सकता है ये क्वेश्चन का कोई आंसर वैलिड आंसर ही ना हो, बट फिर भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो मुझे निकालना है 20, 25 एंड 30 से डिवाइड हो वो नंबर, और साथ में तीनों ही केसेस में रिमाइंडर छोड़े 10। तो मैं कैसे निकालूंगी, आई विल कैलकुलेट LCM ऑफ 20, 25 एंड 30, और जो भी मेरा आंसर आएगा उसमें मैं 10 ऐड कर दूंगी। बहुत इजी सा है, राइट। अब बेटा सेम ही क्वेश्चन होता है और बोलते कि अगर वो A से डिवाइड करेगा तो सपोज वो 5 छोड़ेगा, ठीक है ना। अगर वो A से डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आएगा, और B से करेगा तो सपोज 10 आएगा, और अगर C से करेगा तो 15 आएगा, ठीक है ना। तो बेटा ये जो रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स आपको दिए हैं ना, ये इनको आप माइनस कर दोगे अपने रिस्पेक्टिव नंबर से। तो 20 में से 5 माइनस किया आया 15, 25 में से 10, क्योंकि देखो 25 से डिवाइड करने पे वो क्या छोड़ रहा था, 10 रिमाइंडर छोड़ रहा था, तो ये भी आया 15,
और बेटा 30 से करने पे 15 छोड़ रहा था, तो देखिए ये भी आया 15। तो ऐसे क्वेश्चन में आपके पास ये नंबर सेम आ जाएगा। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, आप एलसीएम निकाल लेंगे 20, 25 एंड 30 का। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे 20, 25, 30 का, और लास्ट पे माइनस कर देंगे। ये जो सेम नंबर आया है ना, कांस्टेंट नंबर जो आया है, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, अब ये जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी बची है, इसमें है द लार्जेस्ट नंबर। वैसे तो आप ध्यान रखो, जब भी आपको लार्जेस्ट करके पूछा होता है ना, इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो आपसे HCF ही मांग रहे होते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। तो हाईएस्ट, लार्जेस्ट, मैक्सिमम, ऐसे क्वेश्चन में हम HCF ही निकालते हैं। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस बेटा 99% रहते हैं, ये भी 1% कभी कभी चेंज हो जाता है, तो वो हमें देखना पड़ता है कि पूछा क्या है ढंग से। ठीक है, लेकिन हाँ 99% केस में आप एग्जैक्ट ये लगा सकते हो। तो क्वेश्चन है द लार्जेस्ट नंबर विच वन डिवाइड्स A, B एंड C। बेटा आप देखो, एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर जो अब A, B और C को डिवाइड कर रहा है, समझ रहे हो। पहले नंबर खुद डिवाइड हो रहा था तो वो LCM था, अब ये डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे हम HCF निकालेंगे। A, B, C लिविंग रिमाइंडर्स P, Q एंड R रिस्पेक्टिवली। तो देखो, उनसे डिवाइड हो रहा है, मतलब उनको डिवाइड कर रहा है, और उनमें ये फैक्टर्स छोड़ रहा है, ये रिमाइंडर छोड़ रहा है P, Q एंड R, है ना। तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, जो हमें रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स दिए होते हैं, हम पहले ही वो नंबर से माइनस कर लेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, फिर उनका HCF निकाल लेंगे। ठीक है, अगेन बेटा इस वाली वीडियो पे, इस वाली जो लास्ट की 3 प्रॉपर्टीज हैं, आई विल गिव यू सम मोर क्वेश्चंस। अभी ये वाली वीडियो एक बार दोबारा से देख के कुछ प्रॉपर्टीज जो मैंने बताई हैं उसको रिवाइज कर लेंगे, एंड देन वी विल डू सम क्वेश्चंस। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रहे हैं, आपको ये वीडियोस समझ आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून टू सरल शिक्षा ऑनलाइन।